प्रभु तेरी रंगीनी हम रंग गए थे। प्रभु तेरी रंगीनी हम रंग गए थे। हमें लगता है पीर रहे, हमें लगता है पीर रहे, हम संग सदा दे प्रभु तेरी रंगीनी। प्रभु हमें कैसे, हमें लगता है पीर रहे, हमें लगता है पीर रहे, हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। अपनी सूरत तेरी सूरत से मेल खाती है, हमें दुनिया से अलग दुनियाएं नजर आती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे, मस्ती रूहानी रंग गए सारे, मस्ती रूहानी रंग गए सारे। लगे पंख आज में उमंग भरे जैसे, हमें लगता है पीर रहे, हमें लगता है पीर रहे, हम संग सदा दे प्रभु तेरी रंगीनी। ओम शांति। कल हम सभी ने अव्यक्त बाबा की मुरली सुनी थी, और जिसमें बाबा ने हम बच्चों को स्व परिवर्तन सहजता से हो, उसके लिए अनुभव की अथॉरिटी बना इस बात पर विशेष स्पष्टीकरण दिया था। और औरों की सेवा करो, जिसको जिस चीज की खोज है उस अनुसार सेवा करो, क्योंकि अंतर्मन मनुष्य आत्माओं का अनेक प्रकार से बुद्धि है। उस तंत्र को समझकर सेवा करो। सेवा के प्रति बाबा ने बहुत उमंग साझा। आज बाबा ने फिर से हम आत्म परिवर्तन सही रूप से कैसे करें, आत्म परिवर्तन का प्रोसेस जानने के बाद समझ लिया हमें क्या बनना है, ज्ञान क्या कहता है, शक्ति कहाँ से मिलती है, पढ़ाने वाला कौन है, गाइड कौन है,
सब कुछ मालूम है, फिर भी कहीं न कहीं स्वपरिवर्तन में रुकावट आती है और अपने ही कई संस्कार, जिन संस्कारों को बदलना चाहते भी हैं लेकिन नहीं बदल पाते। योग की बहुत अच्छी अवस्था हो, बनाना चाहते भी अवस्था, लेकिन नहीं बन पाती। कारण कहीं न कहीं कारण अपने अंदर ही है और वो कारण आज बाबा ने जो बताया, सच्चाई का। बाबा से दिल की समीपता है, सच्चाई का गुण अपनाओ, बाबा से ऑनेस्ट। बहुत अच्छी तरह से बाबा ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया है। आज 31 अगस्त की मुरली है, मुरली का सार है, बाबा ने कहा नीचे बच्चे बाप से ऑनेस्ट बनो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बात की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल हो, उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होती। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। तो कितना विशेष पैरामीटर बाबा ने बताया। अब तक भी किसी को देखने से आंखें क्रिमिनल होती है, अपवित्र दृष्टि जाती है, इसका मतलब वो आत्मा पूरे 84 जन्म लेने वाली नहीं। ये वजह है इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, चित्त चैन जहां पाए ले चल, वहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं यह पाप की दुनिया है। पाप की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहां पाप होते नहीं है। पाप होता है दुख धाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफिजी बनाकर जलाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है कि हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुख धाम का मालिक बनाते हैं। सुख धाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई देहधारी नहीं है, वह है ही शिव बाबा जिनको अपना शरीर है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह को लेकर जन्म मरण में आते हो, तो तुम समझते हो अभी हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। वह हमको श्रेष्ठ मत देते। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। नर्क भी कोई जरूर स्थापन करते। तुम्हारा सुख धाम का पार्ट कब पूरा होता है यह भी तुम बच्चे जानते हैं। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो, इस समय है दुख धाम। भल कितने भी करोड़पति
पदम पति को, परंतु पति दुनिया तो जरूर कहेंगे। इस दुनिया को देवी देवताओं की दुनिया तो नहीं कह सकते। ये कंगाल दुनिया, दुखी दुनिया है। कोई धन मांगते हैं, कोई शांति मांगते हैं, कोई स्वास्थ्य मांगते हैं, कोई कलह कलेश से मुक्ति मांगते हैं। आखिर है तो भिखारियों की दुनिया में। बल कितने भी बड़े बड़े मकान है, सुख के सब साधन है, तो भी कहेंगे पति पुरानी दुनिया। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं। यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप। कहते हैं इनके बिगर सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। अरे बुलाते भी हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बना। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी है, तभी पुकारती। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, संगम पर जो अच्छे पुरुषार्थी वही समझते हैं हमने 84 जन्म लिए और फिर लक्ष्मी नारायण के साथ हम सत्युग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया होगा। राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार, कोई राजा रानी बनते, कोई प्रजा बनते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें अभी दैवी गुण भी धारण करने। यह आंखें क्रिमिनल है। कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं कहें। वह नर से नारायण नहीं बन सके। जब इन आंखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार आंखों पर है, आंखें ही धोखा देती है। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। कितनी अच्छी ये प्रैक्टिस की बात है। मैं आत्मा इन खिड़कियों से देखती हूं। इसमें तो डबल आत्मा है। ब्रह्मा बाबा के शरीर में, ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा। बाप भी इन खिड़कियों से देखते हैं। आंखें क्या है, इस शरीर रूपी घर की खिड़कियां। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्मा को ही समझाते, कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है, तब बोल सकते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। यह रावण राज्य है। तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए। हर एक कहते भी हैं पार लगाओ। अभी पार तो हो जाएंगे सत्युग में, परंतु वहां ऊंच पद पाना है तो पवित्र जरूर बनना है। मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह है पहली सब्जी। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर। पहले हम सुख धाम में आए, अभी फिर दुख धाम में आए। अभी फिर बाप सुख धाम में ले जाने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। कोई को भी दुख नहीं दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध का भूत आया, हाथ चलाया। बात कहेंगे यह तो दुख देने वाली पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते हैं।
यह तो नाम बदनाम करते हैं। सब क्या कहेंगे? कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता, विश्व के मालिक बनते हैं, वह फिर ऐसे काम करते हैं। इसलिए बाबा कहते रोज रात में अपने आप को देखो। बाबा ने क्या दिलाया? रोज रात को अपने आप को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं, आज की मुरली की अंडरलाइन की बात, अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजे। चैलेंज किया बाबा ने। अपने को सपूत बच्चे समझते हैं तो चार्ट भेजे। भल कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में यह नहीं लिखते कि हमने किसी को दुख दिया या यह भूल की। बस कितने बजे उठे, कितने बजे बाबा को याद किए, कितने बजे बड़े बस याद करते रहे और उल्टे कर्म करते रहे। यह भी ठीक नहीं। उल्टे कर्म करते हैं तब जब देह अभिमान में रहते हैं। यह चक्र कैसे फिरता है? यह तो बहुत सहज है। एक दिन में टीचर बन सकते हैं। बाप तुमको 84 का राज समझाते, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन चिंतन करना। हमने 84 जन्म कैसे लिए? उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं। बाबा हमारा चार्ट देखो। हमने जरा भी किसी को दुख नहीं दिया है। तो बाबा कहते यह बच्चा तो बहुत मीठा है। क्यों? बाबा देखते बच्चा सच बता, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। बाकी टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं, तो टीचर से भी उच्च पद पाएंगे। बाबा तो पूछते किसको टीच करते हो? रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। समझाना तो बहुत सहज है। तो बाबा को चार्ट भेज देते हैं। बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो? क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम कराते हैं। अपने मैनर्स, कैरेक्टर्स देखने, चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती, जरा भी अगर पूछे बिगर उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। जरा भी बिना पूछे कुछ उठाकर खा लिया, यह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिगड़ छुट्टी से उठाई ना। यहाँ कायदे बहुत है। शिव बाबा का यज्ञ है ना। चार्ज वाली के बिगर पूछे खा नहीं सकते। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई भी चीज ताले के अंदर रखने की भी दरकार नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन हो, अपने आप कोई चीज उठाकर खाएंगे, अपना भी कर्म बनाएंगे। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं। परंतु पति तो अपने को कहते हैं ना, सब पति है। कोई वल्लभाचार्य को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा न सके, क्योंकि वह समझते हैं हम पावन है, यह पति। भल यहाँ सबके शरीर पति है, तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते। तो निर्विकारी के आगे
विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं, कहते हैं यह बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सतयुग में तो मलेच्छ होते नहीं, है ही पवित्र दुनिया, एक ही कैटेगरी है। इस सारे राज को तुम बच्चे जानते, शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। सब कुछ हम जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का नहीं रहता। रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, और जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो फिर ऊंच पद नहीं पा सकते। किसी को दुख देते, विकार में जाते या बुरे दृष्टि रखते तो यह भी पाप। दृष्टि बदल जाए इसमें बड़ी मेहनत है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती है या क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं है, याद ही नहीं करते हैं बलिहारी शिव बाबा के। बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी उस सतगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा गोविंद तुम बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? सचमुच स्वर्ग में तो नहीं गई। वह भक्ति मार्ग उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। तुम यहां आए हो ऐसा बनने के लिए। यह भी नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको यह राय देते हैं कि चार्ट में यह लिखो कि आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती। आंखें जरूर शीतल होनी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो। यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब अपना चार्ट बाबा को भेजेंगे। बस धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली, चाहे कोई चार्ट लिखे व न लिखे। परंतु जबकि बात साकार में आए तो कहते हैं साकार को भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना। ये सारी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए 2-3 दिन पहले की मुरली बाबा ने कहा एक दिन भी मुरली मिस नहीं होना चाहिए। बाबा कितनी गहरी बात बताते हैं। साकार को भी तो मालूम होना चाहिए। कई बस बाबा के रूम में बैठते मन ही मन बाबा को सुना दिया, हो गया। नहीं, निमित्त को भी बताना चाहिए। जो तो खबरदार करेंगे, क्रिमिनलाई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वातावरण को अशुद्ध कर देंगे। अब शिव बाबा को केवल बताया तो शिव बाबा प्रेरणा देते हैं। अब सामने वाले की बुद्धि इतनी तो सतो प्रधान नहीं है जो बाबा की प्रेरणाओं को कैच कर सके। इसलिए बाबा ने यह बात बताई कि निमित्त को बताना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा बाबा को बताने में भी हिचकते थे, बड़ों को बताने में हिचकते थे। आज निमित्त बहनों को बताने में भी देह अभिमान आता है, तो अपनी उन्नति नहीं होती। यहाँ बैठे हुए भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती, मन बहुत तूफानी। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यह बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं। आत्मा को समझते हो, हम आत्मा ज्ञान से
पवित्र होंगे, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं सत्युग में। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया? यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। भगवान ने थोड़ी कुछ किया। सत्युग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें? लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं है। जो कांटे हैं वही आकर फूल बने। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे? हम नहीं मानेंगे। भगवान को भी दो आंखें हैं क्या? परंतु यह भी ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में चले जाएं तो फिर अनेक धर्मों का पार्ट कैसे चले? स्वर्ग में इतने करोड़ तो होते नहीं। पहली मुख्य बात भगवान कौन है उनको ही समझो। यह नहीं समझा तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे यह बात तो ठीक है, हमको पतित से पावन जरूर बनना है। याद करना है एक बात को, सभी धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो, निकलते बिल्कुल थोड़े हैं। परंतु ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इसलिए नहीं करनी चाहिए प्रदर्शनी। ड्रामा में था किया, कहा निकलते भी हैं प्रदर्शनी से, कहा नहीं निकलते हैं, आगे चल निकले। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करें। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करें। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं कि बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो। यह भी नोट करो हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं विकर्म जो किए हैं सो लिखो। ये तो जानते हो द्वापर से लेकर विकर्म करते अभी बहुत विकर्मी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाए। लिखते हैं हम किसी को दुख नहीं देते। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखें। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को, हम भी देखे तो सही। सपूत बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते तो जरूर अंदर में कुछ न कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं, इसलिए चार्ट नहीं लिखते। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको समझता हूं जो चार्ट लिखते हैं। लिखने पर बाबा ने जोर दिया है। सच्चा ऑनेस्ट उनको समझता हूं जो चार्ट लिखते हैं। बाबा ने चैलेंज किया अगर सपूत हो तो चार्ट लिख कर भेजो। फिर चार्ट के साथ मैनर्स भी जरूर चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल देह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख करके दो। अगर किसी को भी दुख नहीं देना, अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना। दूसरी पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी, आंखें धोखा न दे इसकी संभाल करनी। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने। काम क्रोध के वश को कोई पाप नहीं करना। वरदान, बीते को बिंदी न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगा। बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ। अंडरलाइन करने की पॉइंट है, बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान अभी बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। बीती को फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। स्लोगन, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। आज बाबा ने कहा है, अपने बोझ को हल्का करने के लिए जो भी इस जन्म में भी कर्म हुए हैं सच सच बता। कई बार सारी युक्तियां जान ली, हम बहुत बार मुरली भी पढ़ रहे हैं, अमृत वेला भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं अपने तन मन धन से, बड़ों की क्लासेज भी बहुत सुन रहे हैं, फिर भी मन भारी। क्यों? कहीं न कहीं अपने विकर्मों को छिपा कर। तो बाबा ने कहा, सच्चे बच्चे प्रिय लगते हैं, जो बच्चे दिल से अपनी कमियों को लिखते हैं, बाबा को चार्ट सौंपते हैं। बाबा ऐसे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। इतनी शिक्षाओं भरी आज के आज सोमवार है, इसलिए शिक्षाओं भरी मुरली, ज्ञान के खजानों से भरी हुई मुरली सोमनाथ बाबा ने हम बच्चों को सुनाई। जितना इसका मनन चिंतन करेंगे, यानी ज्ञान का नशा चढ़ेगा और बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। तो बुद्धि आत्मा को विकर्म करने नहीं देगी। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन
भर तेरी श्रीमत के सहारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है, ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है, शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे, अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे।